बोने वाले का दृष्टांत। इस दृष्टांत में यीशु एक बोने वाले की कहानी सुनाते हैं जो बीज बोने के लिए खेत में निकलता है। जैसे ही वह बीज बोता है, वे विभिन्न प्रकार की मिट्टी पर गिरते हैं और हर प्रकार की मिट्टी में बीज का परिणाम अलग अलग होता है। एक रास्ते के किनारे गिरा बीज। कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरते हैं जहां पक्षी आकर उन्हें तुरंत खा जाते हैं। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। शैतान तुरंत आकर उनके दिल से वचन को छीन लेता है। दो पत्थरीली जमीन पर गिरा बीज। कुछ बीज पत्थरीली जमीन पर गिरते हैं जहां मिट्टी बहुत कम होती है। ये बीज जल्दी उगते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज की गर्मी पड़ती है, वे जड़ें न होने के कारण सूख जाते हैं। ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं और तुरंत खुशी के साथ स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब कठिनाइयां या उत्पीड़न आता है तो वे जल्दी से गिर जाते हैं क्योंकि उनकी आस्था गहरी नहीं होती। तीन कांटों में गिरा बीज। कुछ बीज कांटों के बीच गिरते हैं और जैसे ही वे उगते हैं, कांटे उन्हें दबा देते हैं और वे फल नहीं ला पाते। यह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो वचन सुनते हैं, लेकिन दुनिया की चिंताएं, धन की धोखा देने वाली तृष्णा और अन्य सांसारिक इच्छाएं उनके दिल में वचन को दबा देती हैं, जिससे वे कोई फल नहीं ला पाते। चार अच्छी मिट्टी पर गिरा बीज। अंततः कुछ बीज अच्छी मिट्टी पर गिरते हैं जहां वे उगते हैं, बढ़ते हैं और फल लाते हैं, कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 100 गुना। ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, उसे समझते हैं और उसे अपने जीवन में फलते फूलते हैं। वे परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत फल लाते हैं। दृष्टांत का अर्थ। बोने वाले का दृष्टांत एक आध्यात्मिक शिक्षा देता है जो यह समझने में मदद करता है कि परमेश्वर का वचन लोगों के दिलों में कैसे ग्रहण किया जाता है और उसके क्या परिणाम होते हैं। यहाँ बीज परमेश्वर के वचन का प्रतीक है और अलग अलग प्रकार की मिट्टी अलग अलग प्रकार के लोगों के दिलों का प्रतिनिधित्व करती है। एक रास्ते के किनारे वाली मिट्टी, यह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेकिन उनकी आत्मिक समझ में कमी होती है। वे सतही स्तर पर ही वचन को ग्रहण करते हैं और शैतान तुरंत इसे उनके दिल से छीन लेता है। दो पत्थरीली मिट्टी, यह उन लोगों का प्रतीक है जो शुरुआत में परमेश्वर के वचन को खुशी से स्वीकार करते हैं, लेकिन जब उनका सामना कठिनाइयों या उत्पीड़न से होता है तो वे जल्दी हार मान लेते हैं। उनका विश्वास गहरा नहीं होता, इसलिए वे परीक्षा में पड़ जाते हैं। तीन कांटों वाली मिट्टी, यह उन लोगों का प्रतीक है जो वचन को सुनते हैं, लेकिन सांसारिक चिंताएं, धन की तृष्णा और अन्य इच्छाएं उनके दिल को नियंत्रित करती हैं। इस प्रकार वे परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाते और उनके जीवन में कोई आध्यात्मिक फल नहीं होता। चार अच्छी मिट्टी, यह उन लोगों का प्रतीक है जो वचन को सुनते हैं, समझते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं। वे परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत फल लाते हैं, जैसे कि एक अच्छी फसल में बीज से कई गुना अधिक फसल प्राप्त होती है। दृष्टांत की व्यावहारिक प्रासंगिकता। यह दृष्टांत आज भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें आत्मिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। यह दृष्टांत बताता है कि क्यों कुछ लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के बावजूद आत्मिक रूप से विकसित नहीं हो पाते, जबकि कुछ लोग फल फूल जाते हैं और उनके जीवन में परमेश्वर के राज्य का विस्तार होता है। एक आत्मिक संवेदनशीलता। यह दृष्टांत हमें आत्मिक संवेदनशीलता की आवश्यकता पर जोर देता है। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो हमें इसे समझने और उस पर मनन करने के लिए समय निकालना चाहिए। अन्यथा हम उन लोगों की तरह हो सकते हैं जिनके दिल से वचन तुरंत छीन लिया जाता है। दो विश्वास की गहराई। यह दृष्टांत हमें हमारे विश्वास की गहराई की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
अगर हमारा विश्वास गहरा नहीं है तो कठिनाइयों का सामना करने पर हम जल्दी से गिर सकते हैं। इसलिए हमें अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए परमेश्वर के साथ गहरे संबंध बनाने चाहिए। 3 सांसारिक प्रलोभनों से सावधानी। संसार की चिंताएं और धन की तृष्णा हमारे आत्मिक विकास को रोक सकती हैं। हमें अपने दिल को इन चीजों से दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में फल ला सके। 4 फलदायी जीवन। अंत में यह दृष्टांत हमें एक फलदायी जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम न केवल आत्मिक रूप से विकसित होते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। एक अच्छा और उपजाऊ दिल वह है जो न केवल परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है बल्कि इसे जीता भी है और दूसरों के साथ भी साझा करता है। निष्कर्ष। बोने वाले का दृष्टांत एक शक्तिशाली शिक्षा है जो यह स्पष्ट करता है कि परमेश्वर का वचन सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है, लेकिन उसका असर उस व्यक्ति के दिल की स्थिति पर निर्भर करता है। यह दृष्टांत हमें आत्मपरीक्षण के लिए बुलाता है। क्या हमारा दिल उस अच्छी मिट्टी के समान है जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करती है और फल लाती है, या हम उन अन्य प्रकार की मिट्टियों में से एक हैं जो वचन को ग्रहण करने में असमर्थ हैं? इस दृष्टांत से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपने दिल को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करें ताकि वह हमारे जीवन में एक समृद्ध और फलदायी फसल ला सके।